आप, मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त हो गया है प्रहार का, और प्रहार सीधा आप देख रहे हैं विजय चौक से। संसद के शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हो चुकी है और संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधी नसीहत आज विपक्ष को दी और ये साफ कह दिया कि संसद में ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी होनी चाहिए। विपक्ष को अगर हंगामा करना है, विपक्ष को अगर नारेबाजी करनी है तो देश पूरा खाली पड़ा है, देश में कहीं पर जाकर भी नारेबाजी की जा सकती है। संसद में काम होना चाहिए, जनता के सरोकार के मुद्दे उठने चाहिए, लेकिन इस नसीहत का विपक्ष पर कोई असर नहीं पड़ा। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है और इसीलिए विपक्ष जब लोकसभा के अंदर पहुंचा तो जबरदस्त हंगामा हुआ और हंगामे की वजह से जो संसद की कार्यवाही है उसको स्थगित करना पड़ा है। तो विपक्ष एसआईआर पर चर्चा करने के लिए अड़ा हुआ है और इसीलिए शीतकालीन सत्र के पहले दिन जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष का आरोप यह है कि एसआईआर का मकसद वोट जोड़ना नहीं बल्कि दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का वोट काटना है। ये इस वक्त आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। लोकसभा में हंगामे को देखते हुए इस लोकसभा की जो कार्यवाही है उसको स्थगित करना पड़ा क्योंकि जबरदस्त हंगामा विपक्ष कर रहा है और विपक्ष के हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही महज 2 मिनट ही चल पाई और विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही एक बार फिर से भेंट चढ़ चुकी है क्योंकि एसआईआर का मुद्दा ही है जो लगातार विपक्ष उठा रहा है, उस पर चर्चा की मांग कर रहा है। इस बीच राज्यसभा में इस वक्त चर्चा चल रही है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर करारा हमला बोल रहे हैं। किरण रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने भाषा की मर्यादा को तार तार कर दिया, विपक्ष को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है और जो भाषा वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार तार किया है और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। ये जो बहुत ही पायस और बहुत ही एक अच्छे वातावरण में आपका फेलिसिटेशन करने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की हम गरिमा भी बनाए रखें और उसके अनुसार ही अगर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं है। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द गुड एंड कंजीनियल एनवायरमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा और जब समय आएगा तो बोलिएगा। लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा।
अब एसआईआर का मुद्दा है जिसे लगातार विपक्ष उठा रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये हार की तकलीफ है जो इस वक्त विपक्ष के चेहरे पर दिख रही है, विपक्ष के बयानों में नजर आ रही है। एसआईआर का मुद्दा अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं। वो अखिलेश यादव जो एसआईआर का फॉर्म भर चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए वोट काटने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने एसआईआर के बहाने सरकार पर अटैक किया और कहा है कि यूपी में हार के बाद बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। वोट डालने का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है। वोट काटने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। तो आपको ये जानकारी दे दें कि अखिलेश यादव एसआईआर फॉर्म भर चुके हैं, बाकायदा इसकी जानकारी दे चुके हैं और ये कह चुके हैं कि मैंने अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया है, आप भी अपना एसआईआर फॉर्म भरें और कहीं पर कोई भी मनमानी अगर हो रही है तो उसे तुरंत रजिस्टर कराएं, उसके बारे में तुरंत जानकारी दें। अब वही अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि एसआईआर दरअसल वोट काटने के लिए किया जा रहा है, चूंकि बीजेपी को यूपी में समाजवादी पार्टी के हाथों हार का सामना करना पड़ा, इसीलिए बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है और एसआईआर का सहारा लिया जा रहा है। तो विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि वोट काटने के लिए, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का वोट काटने के लिए एसआईआर का ये जो मुद्दा है वो सरकार लेकर आई है, एसआईआर करवाई जा रही है। एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी लगातार हमलावर हैं तो अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि ये हार की बेचैनी है जो बीजेपी को इस वक्त सता रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। ये लोकतंत्र बचाने के लिए जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कटे। ये एसआईआर का काम नहीं हो सकता है और बहुत संवेदनशील है, बहुत सावधानी के तहत ये काम करना है। तो एसआईआर इसलिए हो कि लोकतंत्र मजबूत हो, एसआईआर इसलिए हो कि सभी मतदाता बन जाएं, एसआईआर इसलिए हो कि जिससे कि किसी का वोट न छूटे। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और फिर बीजेपी ने जानबूझ करके वो तिथि तय की है जिसमें सबसे ज्यादा शादियां हैं। तो एसआईआर वोट काटने के लिए किया जा रहा है, विपक्ष लगातार यही कह रहा है और इसी को लेकर सदन के अंदर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। लेकिन जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आए तो उन्होंने विपक्ष को एक नसीहत दी और ये कहा कि सदन ड्रामे के लिए नहीं, डिलीवरी के लिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपनी हार को पचाकर यहाँ सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए, नकारात्मकता की जगह राजनीति में नहीं होनी चाहिए। मोदी ने कहा सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी देनी चाहिए। कुछ पार्टियां अपनी हार नहीं पचा पा रही हैं, विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकलकर आए और मजबूत मुद्दे उठाए। मोदी ने यह भी कहा कि सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है, लोकसभा महज 2 मिनट के लिए चल पाती है, विपक्ष लगातार हंगामा करता है। विपक्ष ये कह रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर हमें चर्चा करनी है और इसी मुद्दे को लेकर जबरदस्त नारेबाजी हो रही है, हंगामा हो रहा है, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। बंगाल से लेकर यूपी तक यही मुद्दा उठाया जा रहा है। आज जब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई तो उसमें टीएमसी जरूर नदारद रही, टीएमसी की अलग से एक बैठक चल रही थी, लेकिन टीएमसी के तमाम जो नेता हैं, टीएमसी के तमाम जो सांसद हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर हमें चर्चा करनी है। अखिलेश यादव को आपने सुना था, अखिलेश यादव भी लगातार ये कह रहे हैं कि हमें एसआईआर पर चर्चा करनी है, लेकिन पीएम ये कह रहे हैं कि सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए विपक्ष को। ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं,
चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाए, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की एक नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए, सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए, अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो नसीहत दे दी, कहा ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। अब इस पर प्रियंका गांधी ने भी तुरंत पलटवार कर दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि संसद में मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं है, बल्कि मुद्दे ना उठने देना ड्रामा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि संसद में प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public.
We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for zero hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? कुल मिलाकर विंटर सेशन में जबरदस्त जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है। शीतकालीन सत्र में जो गर्माहट है मुद्दों की वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है वो मुद्दा एसआईआर का है। उसी मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है और उसी मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। आइए इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हमारे साथ हैं अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस के, और धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। शहजाद पूनावाला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। आपने अखिलेश यादव को सुना, आपने प्रियंका गांधी को सुना, आपने ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं का सुना। कह रहे भाई अगर आप वोट काटेंगे, आप संविधान पर चोट करेंगे तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आपकी नीयत में खोट है और इसीलिए यही मुद्दा आज यहाँ पर जोर शोर से उठाया जाएगा। तो एसआईआर बहाना है, अपने परिवार को बचाना है, इसीलिए ये पूरा इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। ये वही पार्टियां हैं जो एसआईआर का विरोध बंगाल में करती है और महाराष्ट्र में अभी लोकल चुनाव हो रहा है, ये सारी पार्टी मिलकर वहां पे कह रही है कि चुनाव से पहले एसआईआर होना चाहिए। तो एसआईआर पर क्या स्टैंड है? दूसरी बात, 2005 से लेकर 2014 तक 10 से 12 बार एसआईआर करवाया गया। तभी एसआईआर के साथ थे ममता बनर्जी ने तो कागज भी फेंके थे कि एसआईआर होना चाहिए, फर्जी वोटर डिलीट होने चाहिए, तब वो एसआईआर चमत्कार था। बिहार में भी 2.5 करोड़ वोट, 3 करोड़ वोट, याद है ना प्राची जी, कितने वोट कटे ये देखना। एक अपील फाइल नहीं कर पाए और क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? टू मच पैशन, वेरी लिटिल रीजन। तो सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें मिला हुआ है? और देखे ना, क्या बोलूं मैं, वोट चोरी की बात वो कर रहे हैं जो कहीं जमीन चोरी, कहीं नेशनल हेरिटेज की चोरी, कहीं और किसी चारा चोरी में लगे रहते हैं। अच्छा चलिए, अगर ये वोट चोरी का मामला था बिहार में, तो समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा, चुनाव के नतीजे अगले दिन बाइट, अखिलेश को लाओ, राहुल हटाओ, तभी इंडिया अलायंस बचाओ। टीएमसी, राहुल हटाओ, राहुल में कोई दम नहीं बचा, राहुल नेतृत्व नहीं दे सकता। आज तो टीएमसी मीटिंग में गई भी नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वोट चोरी अगर मुद्दा था तो भाई राहुल गांधी को काहे दोष दे रहे थे? और आखिरी बात देखिए, क्या बोला पीएम ने कि डिस्कशन होना चाहिए, डिसरप्शन नहीं, कंसेंसस होना चाहिए, कॉन्फ्रंटेशन नहीं, राष्ट्र हित की बात होनी चाहिए, परिवार हित की नहीं, ड्रामा नहीं, डिलीवरी होना चाहिए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि इस डिबेट में भी डायलॉग डिलीवरी होगी, ड्रामा की डिलीवरी नहीं होगी। अब ये धर्मेंद्र यादव जी आप बताइए ना, सबसे पहले स्टैंड अपना क्लियर कर दीजिए, ये एसआईआर होना चाहिए या एसआईआर नहीं होना चाहिए? आपके नेता एसआईआर का फॉर्म भर देते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं, अभी उन्हीं का बयान में सुन रही थी कि बौखलाहट है ये हार की, ये संविधान पर अटैक है, ये वोट काटने की कोशिश की जा रही है। ये डबल स्टैंडर्ड नजर क्यों आता है? प्राची जी, एसआईआर होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस सवाल में तो हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बार बार नियत पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, टाइमिंग पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि एसआईआर करते समय 40 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो जाए, कोई जहर खा ले, कोई आत्महत्या कर ले, तो इसका मतलब प्रोसेस में इससे बड़ा फ्लॉ तो हो नहीं सकता कि कोई अधिकारी चुनाव आयोग के अंदर जो काम कर रहा है वो अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर ले। तो इसका मतलब क्या है? कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और उस षड्यंत्र को सामने ना आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लग जाती है। सवाल हम खड़ा करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, बचाव में आती है भारतीय जनता पार्टी। तो इस बात से पता चलता है कि जो जुगाड़ आयोग भारतीय जनता पार्टी का है वो इनके सहयोग से चल रहा है। मैं तो 2-3 बात लगातार कहता हूं, अगर प्रधानमंत्री जी इतने पाक साफ हैं तो प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति में क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया और अपने एक मिनिस्टर को अपनी सहमति से रखवा दिया? अब 3 लोगों की कमेटी में एक तो प्रधानमंत्री हो गए, एक उनका सिपह सलाहकार मंत्री हो जाएगा, 2 लोग मिलकर जिसका चाहेंगे नियुक्ति कर लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति हो गई, ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति हो गई। अब इस नियुक्ति के बाद कि इतने बड़े चोरी को बचाने के लिए, अगर कोई चोरी मोदी जी के लिए कर रहा है इलेक्शन कमीशन, वो उसको बचाने के लिए मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर्स के जो सर्विस रूल है उसमें बदलाव कर दिया। बदलाव ये कर दिया कि किसी भी कोर्ट में किसी भी जगह पर इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, नल एंड वाइड माना जाएगा। कोई भी शिकायत आप करोगे, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं आप शिकायत नहीं करते। अरे भैया, आपने कानून बनवा दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शिकायत पे कोई शिकायत नहीं मानी जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो मेरे लिए कितनी बड़ी चोरी कर ले, कितनी बड़ी डकैती कर ले, डाका डालने ऑर्डर का कुछ नहीं हो रहा है। तो आप धर्मेंद्र अगर ये नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं ना। एसआईआर के मुद्दे पर तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां आ रही हैं। अगर एसआईआर का प्रोसेस इतना ही गलत था तो बिहार में इस पर रोक लग जाती है। अभी जिन 12 राज्यों में हो रहा है उन पर भी रोक लग जाती। जितने तथ्य और सबूत आपके नेता मीडिया के सामने रखते हैं या आप मेरे कार्यक्रम में आकर कह रहे हैं, कोर्ट में जाकर रखिए ना और रुकवाइए इस प्रोसेस को, अगर ये वाकई में संविधान पर हमला है तो।
प्रोसेस रुकवाने की बात आप अलग तरह की कह रही हैं। प्रोसेस अगर हो रहा है तो उसके लिए 90 दिन का समय क्यों नहीं दिया जा रहा है? इतनी जल्दी क्या है इनको कराने की? चुनाव अभी 1 साल बाद होने हैं। एसआईआर इनको 30 दिन के अंदर होना चाहिए। अगर बीएलओ की मौत हो जाए तो भी उसमें जश्न मना रहे हैं, उसमें अपने प्रोसेस को बहुत बड़ा प्रोसेस बता रहे हैं कि इससे बढ़िया प्रोसेस कोई हो ही नहीं सकता है। तो सवाल तो बार बार खड़ा हो रहा है ना, किसी जिंदगी से बड़ा तो कोर्ट नहीं है। यानी आप कह रहे हैं एसआईआर होना चाहिए, बस थोड़ा सा समय देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा समय देना चाहिए, यही कह रहे हैं? कम से कम 90 दिन का समय देना चाहिए। 90 दिन का समय लेकिन आपके जो साथी हैं इंडिया ब्लॉक के, वो तो कह रहे हैं एसआईआर होना ही नहीं चाहिए। नहीं, टीएमसी वाले भी कह रहे हैं और राहुल गांधी जी को तो आप सुन ही रहे होंगे, एसआईआर होना ही नहीं चाहिए। प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं आज के समय में। उन्होंने कहा महाराष्ट्र के अंदर एक वोटर की 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह वोट बने हैं और ऐसे वोटों की संख्या कुल 11 लाख है। और भारतीय जनता पार्टी की जिस वार्ड में हार होती है, टीएमसी पर आप एनडीए के घटक दलों की बात कर रहे हैं धर्मेंद्र जी। अरे इंडिया ब्लॉक की बात कर लीजिए ना, एनडीए पर बात करने के लिए है यहाँ शहजाद पूनावाला जो, वो उसका जवाब देंगे। तो आपने सिर्फ इतना बताना है कि एसआईआर की प्रोसेस अगर ठीक है तो कन्विंस करिए ना अपने साथियों को। हम एक लाइन पर बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि इस प्रोसेस को 90 दिन कर दीजिए, हम इसे रोकने की बात नहीं करते हैं। खैर शहजाद जी जवाब दीजिए जो धर्मेंद्र जी कह रहे हैं। कंफ्यूजन कितना है। अभी इन्होंने कहा कि ईसीआई पर हम सवाल उठाते हैं, बीजेपी जवाब देती है। ये एसआईआर पे चर्चा होगी पार्लियामेंट में, अगर तो जवाब कौन देगा? वहाँ पे ईसीआई बैठी क्या? मतलब चाहते क्या है? और एसआईआर सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला है, क्या लंबित मामले पर पार्लियामेंट में चर्चा हो सकती है? वो एक अलग विषय है, इस पर कांग्रेस की जमाने की रूलिंग है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि एसआईआर में जल्दबाजी क्यों? कई जगहों पर 28 में चुनाव है, वहां पर भी एसआईआर हो रहा है। जहां पर कल चुनाव है महाराष्ट्र में, वो चाह रहे आज एसआईआर हो। आप उठाकर देख लीजिए, रिसर्च टीम को बोलिए भेजिए, वहां पर तुरंत एसआईआर हो। यहाँ पर समय से हो रहा है, अभी तो 1 हफ्ता समय बढ़ाया गया है, तब भी एसआईआर जो है जल्दबाजी में हो रहा है। तीसरी बात, बीएलओ की चिंता इन्होंने की। अब तो प्राची जी देखिए, किसी की जिंदगी का आंकड़ा सही होना चाहिए। राहुल जी ने 16 बोला, बंगाल वालों ने, टीएमसी ने बोला 31, अभी ये नया आंकड़ा इन्होंने दिया 40 में एक नाम जरूर है, अनीश जॉर्ज, आपने सुना होगा। उस केरला के बीएलओ की हत्या लेफ्ट के लोगों ने की, ये मेरा आरोप नहीं, कांग्रेस का आरोप। इरफान अंसारी, बीएलओ को बंधक बना दो, झारखंड में मंत्री, झारखंड की सरकार के अधिकारियों के बोल रहे हैं। और विवेक महातो नाम का एक बीएलओ टीएमसी का, उसको एक नेता धमकी देता है। ये इंडिया टीवी पर चला है इसकी स्टोरी। ठीक है। तो मैं तो बोलता हूँ कि अब बता दीजिए अनीश जॉर्ज पर क्या स्टैंड है। ये देखिए सारा कुछ बहाना है पार्लियामेंट को बंधक बनाना। अब एक और बात, प्रियंका जी बोल रही है बहुत सारे मुद्दे हैं, वहां पर रामगोपाल यादव ने बोला लेकिन अगर एक भी मौत है बीएलओ की, क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या तलब नहीं करना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों? मैं तो इसमें आपके साथ सुर से सुर मिलाकर बोलता हूँ कि मौत भी क्या, परेशानी भी किसी को इलेक्शन कमीशन ने उसमें देखना चाहिए, और देख भी रहा है। पर मेरा सवाल यह है कि अनीश जॉर्ज के लिए कोई संवेदना नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है ना। बीएलओज की अगर मौत हो रही है या बीएलओज का मुद्दा अगर विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है तो क्या जांच हो रही है? कितने नोटिस तलब कर दिए गए टीएम से? मैं आपको बताता हूँ। आपको तो पता है कि मैं 1 से 3 का भी आप लोगों का कार्यक्रम कितना शिद्दत से देखता हूँ। यहीं पे ऐसे खड़े होते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, उन्होंने एक चिंता व्यक्त की जो मेरी भी चिंता है। बिहार इतना बड़ा प्रदेश, आप तो कवर करने 1 महीने गई, इतनी आबादी, इतने कम समय में वहां पे हुआ, एक भी आत्महत्या नहीं हुई, ठीक है ना? और केरला में ये कह रहे हैं कि कम्युनिस्टों ने करवा दी हत्या, तो इसमें जवाब दे। भाई खबर बता देती हूँ, एसआईआर पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए वोट काटे जा रहे हैं। वोट काटने का आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। अब सपा सांसद ये कह रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं, विपक्षी दलों के वोट काटे जा रहे हैं, बीएलओ पर बहुत दबाव है, समय मिलना चाहिए, कम से कम 3 महीने का समय मिलना चाहिए। तो एक तरफ सपा सांसद ये कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए विपक्षी दलों के वोट काटे जा रहे हैं, तो सपा सांसद ये भी कह रहे हैं जियाउर रहमान बर्क कि समय मिलना चाहिए, कम से कम 3 महीने का समय मिलना चाहिए और उसके बाद ये प्रोसेस संपन्न होनी चाहिए। तो क्या जो 3 महीने का समय होगा उसमें विपक्षी दलों के जो वोट हैं वो नहीं काटे जाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जो विपक्ष के जरिए भी उठाए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष पर भी उठाए जा रहे हैं, और आरोप ये है कि इलेक्शन कमीशन इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहा है। सुनवा रहे हैं आपको जियाउर रहमान बर्क ने क्या कहा। जिया भाई, किस तरह के इश्यूज है? कई मुद्दे हम देख रहे हैं, विपक्ष एसआईआर और दूसरे मामलों को लेकर बड़ी आवाज़ बुलंद कर रहा है, आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जो एसआईआर का मुद्दा है, लगातार विपक्ष बहुत मजबूती के साथ में इसमें, पिछला जो मानसून सत्र था वो इसी की भेंट चढ़ गया, लेकिन हम लोग चाहते थे कि उस पर चर्चा हो। सरकार ने चर्चा नहीं कराई और जिसकी वजह है कि सिर्फ हम मुखालफत हमने की और उसका विरोध मजबूती के साथ में हमने किया। हमारा मकसद यही है कि एसआईआर के तहत जिस प्रकार से जो वोट इस देश के नागरिक हैं और उनका वोट है,
अनावश्यक रूप से काटा गया है। एसआईआर का जो मेन मकसद है वो पूरा नहीं हो पा रहा, बल्कि जो विपक्ष की दल हैं उन लोगों के वोट काटे गए, इसलिए हमने उसकी मुखालफत की। लेकिन उसके बावजूद अगर जब चुनाव आयोग करा रहा है, 12 देशों में उत्तर प्रदेश सहित करा रहे हैं, 12 प्रदेश के अंदर राज्यों में, तो हम चाहते हैं कि अभी 1 महीने के अंदर कैसे उसकी पूरा किया जा सकता है। लेकिन 1 हफ्ता में कोई बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। कम से कम 3 महीने का समय हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, और 3 महीने का समय बढ़ना चाहिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश आप खुद देखते हैं कि कितना बड़ा प्रदेश है, 125 करोड़ की आबादी है, 16 करोड़ से ज़्यादा वोट हैं, और कितने सारे आप देखें कि BLO के ऊपर दबाव है, सुसाइड के केस भी सामने आए हैं। तो समय मिलना चाहिए वोटर्स को भी और BLO को भी, जिससे कि समय के अनुसार काम सही से हो सके और जो मकसद है वो पूरा हो सके। अब देखिए, कोई समय की बात कर रहा है, कोई वोट काटने की बात कर रहा है, लेकिन इंडिया ब्लॉक भी इस पर एकमत नजर नहीं आ रहा है। आज जो बैठक हुई उसमें ममता बनर्जी की पार्टी के सदस्य नदारद नजर आ रहे थे। अजय वर्मा जी, देश को तो तब कन्विंस करिएगा जब एक साथ तमाम दल आ जाएंगे। ये अलग अलग क्यों नजर आ रहा है? अपनी अपना राग, अपनी अपनी रफली क्यों नजर आ रही है? देखिए प्राची जी, बड़ा अजीब परिपाटी इस लोकतंत्र में शुरू हुई है। लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का स्तंभ को खत्म करना है तो समझ में आता है। सरकार से जब सवाल पूछते हैं तो सरकार जवाब देने की बजाय सवाल को सवाल में ही बदल देती है। अरे भाई, कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब होना चाहिए, ना कि उस पर ही सवाल करें। दूसरी बात, हम SIR के लिए चुनाव आयोग कोई संवैधानिक संस्था है क्या, या बीजेपी की जेबी संस्था है? वो जवाब देंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, प्रवक्ता, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, उसके ऊपर माइक लेके, उसके ऊपर आर्गुमेंट लेके झूठ सच बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो प्रवक्ता बन जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, मोदी जी आपसे, लोकतंत्र का ये जो पंचायत है, सबसे बड़ी संसद है, यहाँ चुन के भेजते हैं। आप सरकार बना ली, आपने सरकार जीत ली। हिंदुस्तान में 29-30 स्टेट्स हैं, एक ही स्टेट तो जीते हैं, अभी तो 29 में चुनाव बाकी हैं, और 5-6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपने एक ने समझ लिया कि सिकंदर ने सारे फतेह कर ला हिंदुस्तान, तो आप कुछ समय के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ED है, CBI है, IT है, इनकम टैक्स, और लेटेस्ट आपका जो चुनाव आयोग है, मैं उनका धन्यवाद दूंगा। ज्ञानेश जी आपके स्टार प्रचारक हैं, क्योंकि स्टार प्रचारक महोदय को हम बड़ा नमन शिद्दत से कर रहे हैं कि ऐसी मेहरबानी तेरी मेहरबानी है, सब पे होनी चाहिए। आपने मुझे ही कंफ्यूज कर दिया। आपने शुरुआत ये की कि सरकार से सवाल पूछे तो सरकार सवाल ही करने लगती है, फिर आप कह रहे हैं हम सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे, हम EC से सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। और आप अगर विक्ट्री राज्यों की बात करेंगे तो अजय जी देख लीजिए आपके अकाउंट में कितने राज्य हैं 29 में से, फिर उस पर चर्चा थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं बताऊंगा।